वो ईमानदार थोड़ी हो सकता है। ये आध्यात्मिक और मानसिक तरंगों के वाहक होता है। और साहब हरिंद्रानंद जी ने इस कंगन के बारे में बताए कि ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशियां है ना, और ये 12 सूर्य, इसके अनुरूप जो है ये कंगन को दिया गया है। और इस कंगन के बारे में जो है आपको कहा गया ना कि आध्यात्मिक और मानसिक तरंगों के वाहक होते हैं। हम लोग के अंदर जो ऊर्जा अवशोषित होता है इसी के माध्यम से होता है, इसीलिए हम और आपको कंगन पहनना चाहिए। और ये पहनने से साहब लिखे हैं कि कंगन पहनने से हम लोगों को दूसरा सूत्र करने में मदद मिल जाता है। जैसे पहनने जाते हैं तो कोई पूछता है कि क्या पहने हुए हैं, तो चर्चा महादेव की बातें होने लगती है। दूसरे के मन में ये कौतूहल पैदा करता है, प्रश्न पैदा करता है, और वो जैसे ही पूछता है तो हम लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं महादेव की कि हम शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए। तो साहब लिखे हैं कि ये हम लोगों के दूसरा सूत्र चर्चा करने में मदद करता है। तो हम लोग देखिए कंगन जो है पहचान नहीं है, ये बात को आप मन से निकाल दीजिए। कंगन के रूप में आपको कहा गया है ना कि साधु के रूप में साहब को वो क्या कहता है, प्रेत आत्मा भी आया था, और मुशीम के रूप में प्रेत आत्मा भी साहब के पास आए थे। नहीं, लेकिन क्या हुआ, सच्चाई एक दिन पता चल गया ना। और सच्चाई जब पता चल गया तो साहब क्या कहे कि अब जो है, देखिए मूल बात हम लोगों को पकड़ना चाहिए। कभी साहब कहे कि आपको जो तस्वीर में देखते हैं, नहीं कि उस रूप में आइएगा, तस्वीर वाला रूप में, तो हम नहीं मानेंगे, है ना। तस्वीर वाला रूप में आइएगा तो हम नहीं मानेंगे। और आज से जो भी हम किए, आज से पहले जो भी कुछ किए, मतलब वो श्मशानी सत्ता के ये करते थे ना, श्मशान में जाकर के साधना तपस्या ये सब करते थे, पूजा अर्चना करते थे, वो सब कुछ को हम छोड़ देंगे। और फोटो में जो देखते हैं उस रूप में आइएगा, उसको भी छोड़ देंगे। और जो साधु के रूप में है उस रूप में भी आइएगा तो हम नहीं मानेंगे। ये 3 चीज रखे थे ना। और अगर आप गुरु हैं तो मेरे मन के तल पर आकर के समझाइए, मेरे मन के तल पर आकर के बताइए। तो साहब उस समय से कसम खा लिए कि हमको ये 3 चीज करना ही नहीं है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हम और आप उसी चीज को नहीं समझ पाते हैं। हम और आप यही चीज को नहीं समझ पाते, जिसके कारण हम और आपके जीवन में परिणाम नहीं उतर पाता है। आपके भी जीवन में परिणाम उतर सकते हैं। क्या आप साहब के संकल्प जैसा संकल्प लिए हैं? उन्होंने कहा कि हम आज तक ये फोटो को देखते हैं ना, इस चीज को किए, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। जो बैग में जो भी हम किए वो नहीं करेंगे। क्या आज हम और आप संकल्पित है इस चीज को? हम लोग संकल्पित नहीं है। हम लोग खुद जो है मतलब बहुत सारे उसमें चीज़ों को ये करते हैं। तो हम लोगों को भी संकल्पित होना पड़ेगा। साहब हरिंद्रानंद जी जो संकल्प किए, उस संकल्प में संकल्पित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम और आपके जीवन में चमत्कार मिलेगा। चलिए, हम तो लगता है कि बहुत सारा समय मतलब लिया गया, क्षमा मानते हैं। हम लोगों के बीच बहुत दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, हम लोग उनको सुनेंगे। चलिए, निवेदन है आप लोगों से कि शिव को गुरु बना करके साहब के संकल्प में संकल्पित हुए। इन्हीं वाणी को गुरुवन के चरणों में रखते हुए आप समस्त गुरु भाई गुरु बहन अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु भाई राजन भैया से